मैं जैस्मिन नाज। पढ़ते हैं खबरों की तरफ। फ्लोरेंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की 5 प्रशिक्षु नर्सों ने चमकाया अपने कॉलेज का नाम। जीएनएम सेकंड ईयर में रिंकू समांथा स्टेट टॉपर और जीएनएम फर्स्ट ईयर में स्नेहा दत्ता एवं मंजू लकड़ा स्टेट सेकंड टॉपर। झारखंड नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल रांची की ओर से घोषित जीएनएम प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष परीक्षा परिणाम में फ्लोरेंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की 5 प्रशिक्षु नर्सों ने समूचे झारखंड प्रदेश में नाम रोशन किया है। फ्लोरेंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन यूनिट हाजी अब्दुल रजाक एजुकेशनल सोसाइटी इरबा रांची के जीएनएम प्रथम वर्ष प्रशिक्षु नर्सों में स्नेहा दत्ता एवं मंजू लकड़ा राज्य में द्वितीय स्थान तथा तानिया कुमारी राज्य में तृतीय स्थान और जीएनएम द्वितीय वर्ष में रिंकू समांथा प्रथम स्थान एवं रोहित कुणाल ने राज्य में तृतीय स्थान हासिल कर फ्लोरेंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ही नहीं झारखंड प्रदेश का भी गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता से फ्लोरेंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हर्ष है। फ्लोरेंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सचिव जिन्नत कौसर ने कहा कि फ्लोरेंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए गौरव की बात है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारे कॉलेज के छात्र छात्राएं शुरू से ही स्टेट टॉप करते आ रहे हैं और आगे भी स्टेट टॉप करते रहेंगे। जोहार, मैं फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग इरबा रांची की प्रिंसिपल मैडम मिस प्रमिला बखला बोल रही हूँ और मुझे आपको बताते हुए ये हर्षित हो रहा है कि हमारे यहाँ से जीएनएम फर्स्ट ईयर और जीएनएम सेकेंड ईयर में स्टेट टॉपर आए हैं। हमारे जीएनएम सेकेंड ईयर जो सेशन 2021 से लेके 2024 में हमारे 2 स्टेट टॉपर्स आए हैं। एक स्टेट टॉपर 1 जो कि रिंकू सामंता है और जो स्टेट थर्ड आए हैं रोहित कुणाल, ये 2 टॉप किए हैं। और उसके बाद हमारा जीएनएम फर्स्ट ईयर में हमारा स्टेट टॉपर थर्ड और सेकंड 3 बच्चे आए हैं, तानिया कुमारी, स्नेहा दत्ता, मंजू लकड़ा। ये है हमारा जेनआरसी का रिजल्ट जो कि कल ही निकला है। और हमारे यहाँ पे हम सभी कोर्सेस होते हैं, एएनएम, जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बेसिक, एमएससी तक के पढ़ाइयाँ होती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे रेगुलर कोर्स ही होता है। बच्चों को हर दिन यहाँ पे उनके रेगुलर क्लासेस होते हैं। बच्चों को हम यहाँ से ट्रेनिंग के लिए दूसरे हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू उनके जो भी रिक्वायरमेंट है आईएनसी के ये सिलेबस के हिसाब से हम उनको रांची के विभिन्न हॉस्पिटल्स में भेजते हैं। और बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई और क्लिनिकल के साथ साथ उनको और भी दूसरे एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं। जैसे उनको एएलएस बीएलएस के क्लासेस के लिए भेजा जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होते हैं। इवन उनका जो भी डेज होता है, हेल्थ डे हो गया, हार्ट डे हो गया, अल्जीमर डे हो गया, साइकेट्रिक डे, जो भी है वो सेलिब्रेशन होता है। एजुकेशनल ट्रिप के लिए हम यहाँ से हमारे बच्चों को सीएमसी वेलोर के साथ हमारा टाई अप है, तो हम वहाँ पे भी भेजते हैं हमारे बच्चों को। इवन हम यहाँ पे उनको उनकी पर्सनालिटी और उनके कैरेक्टर बिल्डिंग में भी ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि हमारे बच्चे ना ही एक अच्छे नर्स बने, उनके साथ साथ वो अच्छे इंसान भी बने ताकि वो अपनी सेवा को पूरी तरह से कर सकें। फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स क्या करें? यहाँ पे एडमिशन्स के लिए तो पहली बात है हमारी जो गाइडलाइन है, हमारा कॉलेज एफिलिएटेड है जेनआरसी से, झारखंड नर्सिंग काउंसिल से और प्लस आईएनसी से। तो हमारा जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो बच्चे आते हैं हमारे पास उनको पहले तो झारखंड कॉम्बाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि इस साल से मतलब कंपलसरी है। और उसके बाद जाके काउंसलिंग के थ्रू से वो हमारे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं मैनेजमेंट कोटा में। ये हेल्थ सेक्टर का लाइन है ऐसा जिसमें एक सेवा भावना तो है ही, है ना। और बेनिफिट हम दोनों तरफ से देखेंगे कि भाई बच्चा अपने पैर में खड़ा हो रहा है, अपने घर को संभालने के लिए सक्षम हो जाता है, प्लस साथ ही साथ आज जो बीमार हैं, लाचार हैं, जो हॉस्पिटल में आते हैं, उन लोगों के लिए भी वो मतलब इतना ट्रेंड हो जाता है कि यहाँ से निकला हुआ बच्चा आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके की सिचुएशंस होती है उसमें वो अपना सर्विस देने के लिए एकदम रेडी रहता है।
और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के बच्चे सिर्फ हमारे झारखंड हो गया या फिर आसपास के क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि बाहर के देशों में भी आज पोस्टिंग यहाँ के बच्चों को मिलने लगी है। क्लिनिकल में कुछ दिन पहले हाँ जी, CMC वेलोर गए हुए थे, कितनी सी तादाद में स्टूडेंट्स वगैरह सब थे, और कब वो सब आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं? जी, कोर्स में इनके एक स्टडी एजुकेशन टूर के नाम पे एक करिकुलम में है, जिसमें हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एजुकेशन टूर के लिए जाते हैं और वेलोर में जाकर के वहाँ पे जो चीज़ें हैं, वहाँ का हॉस्पिटल मैनेजमेंट है और वहाँ जो सेवाएं दी जाती हैं और एक्स्ट्रा नॉलेज जो हमारे यहाँ पे नहीं मिल पाता है, वहाँ जाकर के वो सीखते हैं, है ना। तो फाइनल ईयर में जैसे कि हमारे यहाँ का स्ट्रेंथ है कि हर क्लासेस में 60 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो सारे 60 स्टूडेंट्स एक बार में एजुकेशन टूर के लिए जाते हैं। जो न्यूली एडमिशन हुआ है या फिर काउंसलिंग के थ्रू में जो फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग को प्राथमिकता के साथ में एडमिशन करा रहे हैं बच्चा बच्चियों वगैरह सब, वो सबको आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो मैं यही देना चाहूँगी कि रिजल्ट आपके सामने है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि इस रिजल्ट तक पहुँचने के लिए बच्चा बहुत मेहनत करता है, जितना भी हो उसका खुद का मेहनत हो गया, उसकी खुद की सोच। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई को लेकर के हम ज़्यादा नहीं वो करते, हम पूरा जितना भी बच्चे का हम एक पर्सनैलिटी डेवलप कर पाते हैं, चाहे वो इनर थॉट्स है, चाहे वो प्रोफेशनल थॉट्स है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, वो एक यहाँ से पूरा एक परफेक्ट पर्सनैलिटी बन करके यहाँ से निकालने का हमारा एक कोशिश रहता है कि आगे जा कर के ये हमारा ही नहीं, इवन अपना स्टैंड ले सके, अपने परिवार को पाल सके, उन लोगों की सेवा कर सके जो लोग नीडी हैं, जो हॉस्पिटल आते हैं। फ्लोरेंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का आप वाइस प्रिंसिपल है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पूरा कॉलेज का? हाँ जी, ऐसे देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ वाइस प्रिंसिपल बहुत है कि हमें एकेडमी, उनका क्लिनिकल ट्रेनिंग, उनके एकेडमी ट्रेनिंग में कहीं कोई कमी ना आए, कहीं जो भी हमारे INC नॉर्म्स में जो भी सिलेबस में दी गई है, जो हमें बच्चों को प्रोवाइड करना है, वो बेहतर से बेहतर हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आज अगर आप देखेंगे लैब सेटिंग हो गया या जैसा भी है, बहुत सारी लैब सेटिंग्स ऐसी है कि शायद कमी घटी मिले। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा बेस्ट है, लेकिन हम ये लेवल ट्राई करते हैं कि जो प्रैक्टिकल क्षेत्र में बच्चा जाने के पहले हमारे यहाँ की सेटिंग पे ही, हॉस्पिटलाइज सेटिंग पे ही चीज़ों को सीखे, समझे, और प्रैक्टिस पूरी हो जाने के बाद ही हम बच्चों को बाहर निकालते हैं, तब फिर वो जाकर के बच्चा फील्ड पे काम कर पाता है। तो ये जो है, इन चीज़ों का ध्यान रखना कि बच्चा अपना स्टडी यहाँ पे सिर्फ एक बर्डन की तरह ना करे, एक एन्जॉयमेंट के साथ में अपनी शिक्षा को प्राप्त करता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फैकल्टीज़ प्लस मैनेजमेंट भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, उनके खाने पीने से होकर के रह करके उनके स्वास्थ्य के बारे में देखता है, हॉस्टल में कैसे हैं, उनका रख रखाव कैसा है, उनका आना जाना, सिक्योरिटी, हर चीज़ पे यहाँ पे ध्यान दी जाती है। ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि डिसिप्लिन के नाम पे भी आप बोल सकते हैं कि हमारा कॉलेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अपना डेकोरम डिसिप्लिन के नाम पे। बच्चों को प्लेसमेंट कहाँ मिलता है? सर, प्लेसमेंट देखा जाए तो झारखंड लोकल जितने रहते हैं उनको रांची में मिल जाती है। रांची के बाहर आप देखेंगे तो उड़ीसा में भी पोस्टिंग मिल जाती है, आपके बिहार के बच्चे आते हैं, बिहार में पोस्टिंग मिल जाती है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ पे भी पोस्टिंग के लिए हमारे यहाँ पे अदर लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है बीच बीच में। टीचर्स आकर के, एक्सटर्नल टीचर्स आकर के फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते हैं। जैसे कि इन्हीं बच्चों ने जो पास आउट किए हैं, उसमें काफ़ी बच्चे जिन्होंने जर्मन लैंग्वेज की शिक्षा प्राप्त की है और आने वाले समय में ये परीक्षा देंगे और परीक्षा देने के बाद में एग्ज़ाम फेस करके ये अब्रॉड भी शिफ्ट हो। क्या जर्मन लैंग्वेज वगैरह सबका पर्टिकुलर एक कोर्स चल रहा है क्या फ्लोरेंस कॉलेज में? सर, ऐसा कोर्स में अभी जस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हाँ, ये अभी आगे के नए सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो फॉरेन लैंग्वेज INC भी इसमें नॉर्म्स जोड़ रहा है। तो पहले तो हमारे यहाँ ऐसे एक्सटर्नल्स एक अपॉर्चुनिटी थी कि संस्था है कि आकर के बच्चों को स्टडी करवाती थी और उस बेसिस पे वो अपने एग्ज़ाम फाइट करके अपने स्वेच्छा से, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है,
उनकी इच्छा, अगर वो जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उस कोर्स के लिए उन्हें बोला गया, उन्हें कराया गया। और आज अपॉर्चुनिटी है कि अभी ये रिजल्ट आउट हुआ है, जो फाइनल ईयर्स वाले हैं वो तो कोशिश कर ही रहे हैं, एक टाइम पीरियड के बाद फिर वो भी सेटल हो जाए। मैं मिसेस मनीषा की बंजरिया और यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल हूँ फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। झारखंड नर्सिंग काउंसिल का जो रिजल्ट आया उसमें हमारे परमाजी प्रखंड में स्थित फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बच्चियों ने पूरे झारखंड में टॉप किया है। और कहीं ना कहीं जो शिक्षा की व्यवस्था है फ्लोरेंस कॉलेज में, जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो डिसिप्लिन की व्यवस्था है, जो यहाँ का एजुकेशन का जो मामला है वो बहुत ही हाई लेवल का है। यहाँ पे लोग जितने भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं निश्चिंत होकर रहते हैं कि ये कॉलेज हमेशा से, ये इतिहास रहा है इस कॉलेज का कि ये कॉलेज हमेशा से पूरे झारखंड में हमेशा टॉप किया है। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये हाजी एहसान साहब का, मरहूम हाजी एहसान साहब का जो सपना था कि झारखंड में फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग को टॉप बनाने का, जो इसको एक नंबर पे ले जाने का, वो सपना साकार होते नज़र आ रहा है। 2004 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और अभी 2023 चल रहा है। उस वक्त से लेकर के अभी का वक्त में आप क्या बदलाव देखें? पहले की शिक्षा थी, पहले की शिक्षा में लोग, अब धीरे धीरे बहुत परिवर्तन होते जा रहा है। अब आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। लोग जैसे बच्चे पहले कॉपी कलम लेके पढ़ते थे, लेकिन अब है कि वो ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं। लेकिन हम फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जो बदलाव हुआ है वो सबसे बड़ा बदलाव शिक्षकों का मेहनत रंग लाया है। और शिक्षक हमेशा से यहाँ के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देते हैं, जिसका नतीजा है कि आज फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग हमेशा टॉप कर रहा है। फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि एक फ्लोरेंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में तरह तरह का कोर्स है, उस पर एक अलग पहचान है फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग का। पूरा देखा जाए झारखंड में और टॉपमोस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बच्चियों वगैरह सब इच्छुक रहते हैं प्रायोरिटी के साथ में। तो जो वेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेल डिसिप्लिन है कॉलेज का, इसको लेकर के आप आने वाला बच्चों जो एडमिशन्स नए सत्र में ले रहे हैं वो सबको क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश उन बच्चों के लिए है कि जिस भी कॉलेज में वो पढ़ाई करें, हमेशा से डिसिप्लिन पहला होता है। डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। उनके माँ बाप अपने बच्चों को, जो भी यहाँ बच्चे एडमिशन लेंगे, उनके माँ बाप से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जो घर में डिसिप्लिन की शिक्षा दी जाती है वही शिक्षा वो कहीं भी जाए उसको वो रेगुलाइज करें और हमेशा से वो डिसिप्लिन मेंटेन करें। जिस कॉलेज में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो उस कॉलेज हो, स्कूल हो, संस्था हो, किसी भी तरह का जिस भी मतलब शैक्षणिक संस्थाएं जितनी भी है, अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है तो फिर वो कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था चरमराना निश्चित है। मैं चाहता हूं कि हम फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जितने भी बच्चे बच्चियां फ्लोरेंस ऑफ इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल, बी फार्मा जिसमें भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पढ़ाई के साथ साथ जो उनको अच्छी शिक्षा दी जा रही है, जो उनको बेहतर शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा के आधार पे वो अपना पढ़ाई करें और एक नंबर में आता है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करें। और डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो निश्चित तौर पे वो आगे जाके बहुत कामयाब होंगे। तो अंसारी, उप प्रमुख और मांझी।